बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चाइना चले गए। इससे पहले जिस दिन यहाँ सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उस दिन मियां साहब तंदूरों का दौरा कर रहे थे, रोटियों का साइज़ चेक कर रहे थे और कीमतें पूछ रहे थे। तो फिर कहना तो पड़ेगा ना कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद। शहबाज शरीफ ने मियाँ को फंसू के तंदूरों तक महदूद कर दिए। मियाँ साहब को समझ तो आ रही है, लेकिन मियाँ साहब के पाँव की जंजीर उनकी बेटी वज़ीर आला है, उसकी वज़ारत आला मियाँ साहब नहीं छोड़ सकते। मियाँ साहब ने हमेशा मफादात की सियासत की। कभी कभी लगता था जो मुस्लिम लीग में इनकलाबी थे ना, उनको कभी कभी लगता था कि मियाँ साहब अब बस मैदान में आ गए हैं, अब वोट की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, अब वोट वालों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, अब मियाँ साहब लीडर बन जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब ज़्यादा दिन इस बयानिए पर कायम नहीं रहते, मामला तय करते हैं फिर सेटिंग कर लेते हैं। इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको धोबी पटका लगाया। शहबाज शरीफ साहब को पता था कि किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट और ज़रदारी मियाँ नवाज शरीफ पे राज़ी नहीं होंगे, और उन्होंने उनसे सेटिंग वेटिंग कर ली थी अपनी। लेकिन नवाज शरीफ को चक्कर दिया, दौरे किए, लंदन के चक्कर लगाए, 1 2 3 मुलाकातें की, एतमाद में लिया और उनको लाए कि आपके नाम पे तो सारी कौम बेकरार बेचैन बैठी, आप आएंगे तो दुनिया बाहर निकल आएगी, पता नहीं क्या तूफ़ान बरपा हो जाएगा। मियाँ साहब के इनकलाबी जो हैं वो बोल रहे हैं, और राना जावेद लतीफ़ और उधर राना सनाउल्लाह, और कभी कभी कोई एक आधी बात 1-2 लीडर और भी, हाँ आसिफ करमानी साहब भी कभी कभी बोलते। उनमें जो सबसे बड़ा इनकलाबी था, जिसका मुझे यकीन था कि ये बंदा अंदर से इनकलाबी है, लेकिन पता नहीं क्यों मियाँ नवाज शरीफ की सियासत के साथ चिमटा हुआ है। बहरहाल कई साल उसने बड़ी वफ़ादारी की। मैंने एक दफ़ा अपने दोस्त से कहा था कि आप जो मर्ज़ी कर लें, वज़ीर आज़म वज़ीर आला यही इसी ख़ानदान के होंगे, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। कारकुन कोई कितना जानिसार हो, वफ़ादार हो, कितना काबिल हो, कितना कुर्बानियाँ देने वाला हो, वो इन पार्टियों में, पीपल पार्टी और नून लीग में आगे नहीं आ सकता कभी भी। अब मेरा वो इनकलाबी बिल आखिर बोल पड़ा, और बोला भी खूब है। और जो बात मैंने कई दिन पहले रमज़ान शरीफ से भी पहले कर दी थी, बाद में भी की, कि शहबाज शरीफ ने चक्कर दिया सबको। शहबाज शरीफ ने का नाम जो रखा था ना इमरान खान ने, चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ उससे भी और नीचे चला गया, इतना गिर गया है कि अब अपने मोहसिन नकवी, मैं हैरान था जब मैंने सुना कि मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेगा और जीत जाएगा। तो चपकलश तो थोड़ी बहुत पहले नज़र आ रही थी, लेकिन मैं सोचता था कि कैसे जीत जाएगा भाई, वोट तो आखिर मुस्लिम लीग के पास हैं या PTI के पास हैं। अब बाकी तो जो आज़ाद हैं 8-10 हैं, या पीपल पार्टी के 8-10 होंगे, तो कैसे जीत जाएगा। लेकिन वो ऐसे जीत गया कि कानों कान खबर भी नहीं हुई, हैरान हुए लोग सुन के। वो भी जीत गया, उधर काकड़ भी जीत गया, उधर औरंगज़ेब भी जीत गया। और कैसे जीत गया आपको भी पता है, फ़कीर को भी पता है, और ख्वाजा साद रफ़ीक को तो बहुत पता है। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शायद उन लोगों में से थे मुस्लिम लीग में जो चाहते थे हम इक़्तिदार न लें, इसलिए कि इक़्तिदार लेके थोड़ा बहुत माली मफादात तो हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो इक़्तिदार लिया है नून लीग ने, अपनी जमात का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी वक्त नून लीग एक बड़ी जमात थी, हमारे जैसे दीनी लोग जो थे वो भी दूसरी जमातों की बनिस्बत इसकी हिमायत करते थे कि ये दीनी ज़हन के लोग हैं। लेकिन आहिस्ता 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 नून लीग जो थी उन तमाम तंजीमों को क्रॉस कर गई। बेहयाई, फहाशी, ख़त्म नबूवत के मामलात जितने थे उन सब में आगे निकल गई सबसे। आवाम ने उसका असली चेहरा देख लिया।
अब इमरान खान का मैं पहले भी अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान की और बहुत सारी खूबियाँ बयान की हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। अब मुझे जो उनकी सबसे बड़ी खूबी नज़र आई अब वो ये कि इमरान खान ने इन दो ख़ानदानों को सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया। अब ये बूट पॉलिश करके सियासतदान बन सकते हैं, बूट पॉलिश करके असम्बली के मेंबर बन सकते हैं, जैसे ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने कुछ सीटें ली हैं, लेकिन अपनी सियासत का बेड़ा ये गर्क कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब सख्त प्रेशर में हैं, परेशान हैं, उधर से भाई साहब नाराज़ हैं, भाई साहब अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ बेचारा वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कोई इतना इख्तियार भी नहीं कि मर्ज़ी से कोई कमेटी बना सके। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ईरान के सदर का दौरा, उधर से अमेरिका का दबाव। कल मैंने जो अर्ज़ किया था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दोनों सरबराहों की मुश्तरका हो रही थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ और ख्वाजा सफदर और इसहाक डार वगैरह के मुंह पे 12 बजे हुए थे। वो 12 अमेरिका का प्रेशर था जो 12 बजे हुए थे कि अमेरिका ईरान के साथ बैठने के लिए भी हमारे बैठने पे भी रज़ामंद नहीं है, उससे गैस लेने पे भी रज़ामंद नहीं। तो मैंने कहा था जुर्रत का मुजाहरा करो शहबाज शरीफ, कहो उसको जाओ काम करो अपना, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, हम आज़ाद कौम हैं। लेकिन शहबाज शरीफ में इतनी ज़रूरत कहाँ। तो जिन दोस्तों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती थी कि क्या कर रहा हूँ यार, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहा हूँ, वो आज मेरे एक बड़े पुराने दोस्त ख्वाजा साद रफ़ीक की बात सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया साजिश के तहत किया। क्या किया था खान साहब ने? क्या गुनाह था इमरान खान का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था? उसने मेरिट की पासबानी की, उसने पाकिस्तान में 5.8 GDP लेके आया, हर जिद्दत को लेके आए। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कोई किसी को सियासत से माइनस नहीं कर सकता, सजाओं से कोई पॉलिटिशियन माइनस नहीं होता, वरना मलेशिया में अनवर इब्राहिम माइनस हो जाता है, कोई माइनस नहीं होता, लेकिन खजल खराब होता है। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये भी आती है मार्शल लॉ की वजह से, क्योंकि जब लीडर को आप जेल में डाल देते हैं, उसके पूरे खानदान को आप रगड़ देते हैं, साथ वाले भाग जाते हैं, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं रह जाता कि वो अपने करीब तरीन लोगों पर ट्रस्ट करे और अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करे, क्योंकि उसका नैरेटिव लेके फिर फैमिली चलती है। सो ये गुनाह भी उनके सारे जो लीडरों की डाउन साइजिंग करते हैं। इमरान खान साहब लड़ाई रखें, आप आखिरी बात जरूर लड़े, अपना नैरेटिव भी बनाए। और अफसोस है तूफा शहबाज शरीफ तुम्हारे ऊपर, तूफा तुमसे। चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम, कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं, कितना ताल्लुक था आपके साथ, क्या किया आपने? झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, गंद ही गंद, इतना गंद। बस मेरी बात इसी पे ख़त्म है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे।